हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस इंजीनियर आरबी सिंह। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है क्लास 10th का, उसका पार्ट 4। इससे पहले मैं 3 पार्ट बना चुका हूँ, 3 पार्ट्स बना चुका हूँ। उसको आप जाके पहले देखिए और उसको क्लियर कीजिए, देन आप इस वीडियो को देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं मेरी वीडियो की वो आपको ज़रूर मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने जैसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में यानी कि इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आज हम न्यूमेरिकल करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इस चैप्टर से घबराते हैं। मुझे कई स्टूडेंट्स ने बोला है सर हम लाइट कर लेंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई कर लेंगे, बस इस चैप्टर से हमें थोड़ा सा डर लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट है इस चैप्टर में, थोड़ा न्यूमेरिकल्स लाइट चैप्टर में भी हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई एम हेयर टू हेल्प यू। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस पर भी जो है अपनी क्वेरीज ले सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं चाहे तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू ओम्स लॉ और रिलेटेड टू वर्क डन ऑल्सो, उसके भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, What is the resistance of an electric arc lamp when hot if the lamp uses 20 ampere when connected to a 220 volt line? देखिए, इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प है, इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ लैम्प। जब वो हॉट होता है तो वो कितना यूज़ करता है करंट, 20 एम्पेयर का वो करंट यूज़ करता है। और उसको किससे कनेक्ट किया गया है, 220 वोल्ट की लाइन से। बेसिकली 220 वोल्ट पे वो काम कर रहा है, 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, न्यूमेरिकल जब भी आप करते हैं डायरेक्टली उसको करने से पहले थोड़ा सा ये उसको एनालाइज करें कुछ सेकंड्स के लिए एटलीस्ट, कि उसमें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, और पॉसिबली कौन से फॉर्मूलेज हैं जो उस पर लग सकते हैं। तो सबसे पहले तो न्यूमेरिकल को समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक आर्क लैम्प है, उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है मुझे। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प व्हेन हॉट, जब वो गर्म हो, जब गर्म है, आर्क लैम्प गर्म हो गया है तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। अगर वो आर्क लैम्प 20 एम्पेयर जो है वो करंट यूज़ करता है, यानी कि करंट की वैल्यू मुझे गिवन है। करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से, यानी आई गिवन है 20 एम्पेयर्स, कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन। 220 वोल्ट से वो कनेक्टेड है, यानी कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है आपको, 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि आर हमें फाइंड करना। तो दिमाग अपना चलाइए थोड़ा सा। V गिवन है, I गिवन है, R चाहिए। इसको लेके सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इसमें यूज़ होना है। ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है स्टार्टिंग में, तो इसमें तो आपको कोई इशू आना नहीं चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, and what we have to find R. So what will be the value of R? R will be equals to V upon I. And what is the value of V in this numerical, 220 volt. So 220 in the numerator, and current is I is 20 ampere. 0 से 0 कैंसिल, 211। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, 11 ओम इज योर। वेरी वेरी इजी न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, वर्क, हाउ मच वर्क इज डन। तो देखिए वर्क डन का न्यूमेरिकल है। ओम्स लॉ में कहीं भी वर्क डन नहीं है। ओम्स लॉ में वोल्टेज आता है, करंट आता है एंड रेजिस्टेंस।
तो इसमें ये यानी कि ओम्स लॉ का न्यूमेरिकल नहीं है, ये तो पक्का क्लियर है बात। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो देखिए न्यूमेरिकल में क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। एक चार्ज है 2 कूलम का, वो ये कह रहा है मुझे उस 2 कूलम के चार्ज को मूव करवाना है 2 पॉइंट्स के बीच में, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाना है 2 कूलम के चार्ज को। सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड आई हैव टू मूव द 2 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है वो कितना गिवन है, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, यानी कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल जो भी है उसके बीच में 12 वोल्ट का डिफरेंस है। ये 24 है या ये 12 हो सकता है, ये 12 है या ये 24। मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा क्लियर कर चुका हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों के पोटेंशियल में 12 वोल्ट का डिफरेंस है। चार्ज की वैल्यू कितनी है, 2 कूलम। 2 कूलम का चार्ज है, उसको मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये बताना है। तो क्या क्या गिवन है, चार्ज Q की वैल्यू गिवन है आपको 2 कूलम, पोटेंशियल 12 वोल्ट एंड यू हैव टू फाइंड वर्क डन, W आपको फाइंड करना है। तो पोटेंशियल की जब मैंने आपको डिफाइन बताई थी स्टूडेंट्स, तो क्या बताई थी, अगर आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल था वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन होता है डेट इज पोटेंशियल। तो V इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, V इंटू Q। V इज गिवन 12, Q इज 2, 12 टू जा 24 जूल्स विल बी योर वर्क डन। किस में मेजर करते हैं, जूल्स। तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे। इन दोनों फॉर्मूला के अलावा कोई फॉर्मूला आज के न्यूमेरिकल्स में तो यूज़ नहीं होगा। एक V इक्वल्स टू IR यूज़ करेंगे हम आज, एंड द सेकेंड फॉर्मूला विल बी दिस V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं न्यूमेरिकल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक हीटर। उसकी 2 टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 60 वोल्ट। सपोज दिस इज टर्मिनल ए, दिस इज टर्मिनल बी। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है डेट इज 60 वोल्ट, ये गिवन है आपको। और जब ये पोटेंशियल इतना गिवन है तो कितना करंट फ्लो कर रहा है उसमें से, 4 एम्पेयर। 4 एम्पेयर का करंट जा रहा है इलेक्ट्रिक हीटर से इस सिचुएशन में। तो क्या गिवन है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस जब 60 वोल्ट है तो करंट कितना जा रहा है, I इक्वल्स टू 4 एम्पेयर। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? कह रहा
देखो, एक आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इंग्लिश पे, दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंक्रीज्ड टू और एक होता है इंक्रीज्ड बाय। क्या डिफरेंस है दोनों में? इंक्रीज्ड बाय का मतलब होता है कि इतना और बढ़ गया है। जैसे यहाँ पे पहले पोटेंशियल डिफरेंस था 60 वोल्ट, अब हो गया है 120 वोल्ट, तो इंक्रीज्ड टू लिखा है। इंक्रीज टू मतलब 60 वोल्ट से अब 120 वोल्ट, दिस इज द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर यहाँ पे ये गिवन होता है इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट, तो यानी कि 120 और बढ़ गया है, यानी कि टोटल कितना हो गया 180। तो इस तरह से एग्जामिनर कई बार आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इंक्रीज टू का मतलब इंक्रीज होने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट हो गया, यानी कि न्यू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 120 वोल्ट। तो वो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं। सपोज देखिए, ओल्ड पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने V माना है, तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस को मैं मान लेता हूँ V डैश, 120 वोल्ट हो गया। तब कितना करंट होगा मुझे वो बताना है उस केस में। दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। तो देखिए, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा इक्वेशन के बारे में स्टूडेंट्स। एक इक्वेशन से आप एक ही अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं, दो अननोन वैल्यू नहीं निकाल सकते। देखिए, जैसे कि अगर आप देखें कि इसमें मैं डायरेक्ट यहाँ पे अगर ओम्स लॉ लगा दूँ तो क्या मैं सोल्व कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन यहाँ पे एक ही बनेगी, V इक्वल्स टू आई आर, लेकिन इसमें दो अननोन वैल्यूज़ हैं, I भी है और R भी है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। यानी कि मुझे R की वैल्यू चाहिए। जब तक मुझे R की वैल्यू नहीं पता चलेगी तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। R की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये डाटा दिया गया है केस 1 वाला, तो यानी सबसे पहले मुझे R की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। केस 1 में जाते हैं, ओम्स लॉ लगाते हैं, V इक्वल्स टू आई आर एंड R इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो R क्या आएगा 60/4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, एंड रेजिस्टेंस क्या आया आपके पास 15 ओम्स। रेजिस्टेंस मिल गया आपको। करंट आपको फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है नए वाला, तो ये इस केस में करंट कितना होगा वो बताना है। तो फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे, V डैश इक्वल्स टू आई अपॉन आर। V डैश इज 120 वोल्ट, I we have to find and R is 15. So सॉरी स्टूडेंट्स, एक मिस्टेक यहाँ पे कर दी है, V इक्वल्स टू आई आर लिखना है, यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया है। V इक्वल्स टू आई आर, ये फॉर्मूला है, I अपॉन आर नहीं है। तो V है ये, I ये है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा आपका R। 120 इक्वल्स टू I इंटू 15, और ये 15 डिवाइड में जाएगा 120/15 इक्वल्स टू I। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, 15 के टेबल पे जा सकता है डायरेक्टली, अगर आपको 15 का टेबल याद है। 15 8 जब 120, सो I विल बी इक्वल्स टू 8 एम।